नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट हुई। बताया गया कि मारपीट केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने की है। इस मामले में आधिकारिक शिकायत नहीं हुई, लेकिन बताया गया कि स्वाति मालीवाल थाने पहुंची थी। इस मामले में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का कहना है कि स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के कहने पर नौकर विभव के द्वारा पिटाई की गई। अगर यह सच है तो देश में किसी भी सीएम हाउस में इतना बड़ा पाप पहले कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने स्वाति को क्यों पिटवाया? अगर सच है तो हम स्वाति मालीवाल को अकेले नहीं पड़ने देंगे, न्याय दिलाएंगे। इस मामले पर ही हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आखिर स्वाति मालीवाल का सीएम हाउस के भीतर जो मारपीट को लेकर मामला सामने आया उसमें क्या कुछ आगे हो सकता है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जेएस अवाना जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी हैं। प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और मनराज गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। प्रदीप जी, बात निकलकर सामने यह आई है कि स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास के भीतर पिटाई की गई, वो भी मुख्यमंत्री के पीए के द्वारा। अभी तक इसमें कोई आधिकारिक तौर पर कोई ना तो बयान सामने आया, ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई गई। जी, तो किस तरह से देखा जाए आधिकारिक नहीं, आप अगर आपने बयानों को प्रॉपर चेक किया है तो डीसीपी ने जो है कुछ बयान दिए हैं जो कि उनके नंबर से आए थे। पुलिस वहां पे गई, उसके बाद इसको जो है आम आदमी पार्टी द्वारा मैनेज करना प्रारंभ कर दिया गया। इसकी शुरुआत हो गई, लोगों ने इसको मैनेज करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी चैनल पे इस मुद्दे को लेकर के वो कहीं पे भी चर्चा करना, डिस्कशन करने के लिए नहीं आ रहे। पूर्व में जो हमारी पार्टी के कई नेता जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों के रूप में रहे हैं, उनके बयान देखा जाए तो चीजें बड़ी साफ हो जाती हैं। और कोई भी घटना के पीछे उसका पास्ट, उसके पीछे की स्थिति, उसका वर्तमान और उसका भविष्य क्या होगा, ये बड़ी ही सूक्ष्म लाइन में चल रहा होता है, लेकिन ये दिखता जरूर है। आज की इस घटना जो कि चाहे आप कितना भी छिपा लें, बिना आग के धुआं नहीं होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। इससे कोई झुटला नहीं सकता। अगर आग है तभी धुआं निकलेगा। तो आज तो धुएं का गुबार आ गया है। ये धुएं का इतना बड़ा गुबार है कि इसको अब कोई झुटला नहीं सकता। ये तो बड़े साधुवाद की बात है कि कम से कम आप इस पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग तो इस पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, किसी अखबार में निकला भी नहीं है। सांध दैनिक एक अखबार है, ये 9:34 9:40 के बीच की ये घटना है। उसके बाद दिल्ली से निकलने वाले सांध के अखबार जो कि 12:30 बजे तक आ जाते हैं, उन अखबारों के किसी पन्ने पे, किसी छोटे कॉलम में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल का विभव या विभू जो भी है, उनके बारे में साजिया इल्मी जी के विचार आपको जरूर देखने चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये निहायत ही बदतमीज किस्म का आदमी है और ये लोगों को मारता पीटता रहता है। इसके पहले जब मुख्य सचिव को लेकर के ये बातें हुई थी तो एक बार किसी के भी मन में ये बात आ सकती है कि चलिए ये अफवाह हो सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का इतिहास ऐसा रहा है कि अफवाहों के ही आधार पर बनी हुई ये पार्टी है। तो जब मुख्य सचिव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था, उसके बाद आज इन्हीं के पार्टी के एक महत्वपूर्ण, देखिए 10 राज्यसभा सदस्य हैं और 10 राज्यसभा सदस्यों में आज इनके एक राज्यसभा सदस्य के ऊपर इस प्रकार का हमला होना, और उन्हीं के भाई उनको सपने तो आ नहीं रहे। और स्वाति मालीवाल जी कोई ऐसे वो पुरुष तो है नहीं जो कि सुबह सुबह कोई भांग नशा कर लिया तो उसको कंट्रोल नहीं रहा अपने आप पे। उनके फोन नंबर से बातें गई और वो जो रिकॉर्ड हुआ वो तो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ। और फिर वो थाने पे भी गई थी, सिविल लाइन थाने पे भी। तो जो आग है वो बड़ी गहरी है, उसी अनुसार इस पे धुआं निकल रहा है। अब आम आदमी पार्टी हर जगह पे फेफड़ा फाड़, बिल्कुल प्रदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ, मैं लौटूंगा आपके पास। दर्शकों को यह भी क्लियर कर दूं कि लगातार आम आदमी पार्टी से हम इस बात को लेकर संपर्क कर रहे थे। उनसे हमने चर्चा करने के लिए प्रवक्ता के लिए भी बोला गया था, लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के हर नेता और प्रवक्ता ने इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर हम नहीं बोलेंगे। इस मुद्दे पर ना बोलने के पीछे का कारण आप आसानी से समझ सकते हैं, शायद मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवाना साहब, इतना बड़ा आरोप मुख्यमंत्री के आवास के भीतर से लग रहा है कि वहां आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ मार पिटाई की गई
और वो भी मुख्यमंत्री के पीए के द्वारा। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मुख्य सचिव के साथ इस तरह का मामला हो चुका है। किस तरह से देखा जाए और किस तरह से इसकी जांच होगी और आगे क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, अवाना साहब? जी, एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह की ये उन्होंने कॉल की पीसीआर पे स्वाति मालीवाल ने, और एक नहीं 2 कॉल की गई जी 9:34 के आसपास, 9:30 बजे के करीब, तो ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है जी। इसमें यदि वो लिखित कंप्लेंट नहीं भी देती हैं, जो उन्होंने पीसीआर पे कॉल की है, क्योंकि पीसीआर की हर कॉल दिल्ली में रिकॉर्ड होती है, तो भी मुकदमा बिना उनकी कंप्लेंट दिए हुए दर्ज होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार पीसीआर पे कॉल कर चुकी हैं, रिकॉर्डेड है। और जो डेली डायरी है सिविल लाइंस थाने की, उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन, उसमें उसने कहा है, पहली कॉल में कहा है कि सीएम और जो उनके पीए हैं वैभव कुमार, वो बुरी तरह मुझे मतलब सीएम के कहने पे वैभव कुमार पीट रहे हैं, बुरी तरह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बुरी तरह। और दूसरी में उन्होंने सीएम का नाम नहीं लिया और जो पीए है वैभव कुमार उसका नाम लिया। ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है और इस क्राइम में सुओ मोटो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, चाहे भले ही स्वाति मालीवाल रिटन में ना दे, वो खुद थाने भी गई हैं और उनका रिकॉर्डेड वर्जन मौजूद है। तो क्या अवाना साहब जब वो थाने पहुंची तो क्या इसको लेकर कोई बात सामने आई हो कि किस स्थिति में वो थी जब थाने पहुंची थी? इसमें जो वहां के डीसीपी नॉर्थ हैं मनोज कुमार मीना, उनका स्टेटमेंट है कि वो आई थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं जो हूं एक रिटर्न कंप्लेंट आपको इस बाबत दूंगी, और उनके हाथ में कोई पर्चा भी इस किस्म का उस वक्त था, पर बाद में कुछ मैनेज किया होगा या कुछ हुआ होगा। और जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसने स्पॉट को भी विजिट किया है, तो अभी या तो दिल्ली पुलिस जेरे दरियाफ्त रखेगी, इंतजार करेगी कि एक फॉर्मल कंप्लेंट उसकी तरफ से आ जाए, और अगर नहीं भी आती तो दिल्ली पुलिस को कोई नहीं रोक सकता एफआईआर दर्ज करने में। बिल्कुल, मैं इसमें यह भी जानना चाहता हूं कि अगर वो यानी कि स्वाति मालीवाल की तरफ से अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है तो पीसीआर कॉल के आधार पर कितनी देर बाद या कितने घंटों बाद एफआईआर दर्ज की जा सकती है स्वतः? देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है वो अभी लागू हुआ नहीं, वो 1 जुलाई से होगा जी। अभी इंडियन पेनल कोड है और जेरे दरियाफ्त में ज्यादा से ज्यादा उसका जेरे दरियाफ्त रख लेंगे, 1 दिन रख लेंगे जी, इससे ज्यादा नहीं, कोई समय तो निश्चित है नहीं। हालांकि बीएनएस में ये 14 दिन का समय दिया हुआ है जो नया विधान आएगा जी, पर इसमें जो है आईपीसी में नहीं है, जेरे दरियाफ्त करके उसको रखेंगे, और अगर ये उचित समझते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हो तो एफआईआर दर्ज होके और तफ्तीश जारी हो जाएगी। यानी कि लगभग 24 घंटे बाद एफआईआर से पहले भी जी जो जेरे दरियाफ्त है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है और कर रही है जी। ठीक है मनराज गुर्जर जी, एक तरफ बड़े बड़े दावे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अभी कल परसों ही उन्होंने अपनी गारंटी में दिया कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, ये केजरीवाल की गारंटी है, लेकिन उनके ही आवाज पर उनकी ही सांसद को अगर गारंटी नहीं मिल पा रही है तो जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? और अगर ये बात सच होती है तो राजनीतिक तौर पर कितना असर इस बात का पड़ेगा, इस मामले का पड़ेगा? देखिए के राणा जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का गठन होता है और आम आदमी पार्टी की संरचना को गढ़ा जाता है, तो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करके दिल्ली की सत्ता पर ये लोग काबिज होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी से कुछ समय पहले भी दिल्ली के मुख्य सचिव को अमानुल्लाह खान और एक और विधायक ने सीएम आवास में पीटा था, सीएम के कहने पे। प्रकाश जरवाल, हाँ प्रकाश जरवाल ने जी
वहां पर उसको पीटा था। आज फिर एक महिला के साथ इस प्रकार का, और महिला कौन है? दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष आपने बनाया उनको, उसके बाद राज्यसभा का सांसद आपने बनाया, उस महिला के साथ मारपीट आपका पीए करता है। कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक स्ट्रक्चर्स का पूरा ढांचा ही शंका के गहरे पे है। आप जिस प्रकार की राजनीति की बात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में करते हो, और वर्तमान चुनाव के समय पर कल भी मैं उनका भाषण सुन रहा था, जो दावा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका तो वैचारिक स्ट्रक्चर ही एक विपरीत दिशा में जा रहा है। के राणा जी, बड़ा दुर्भाग्य है, जिस राजनीतिक पार्टी की संरचना ही झूठ की नींव पर रची गई थी, आज वो राजनीतिक पार्टी इस प्रकार के कृत्यों को करने से पहले, उस पार्टी का मुखिया इस प्रकार के कृत्यों को करने से पहले इतना भी नहीं सोच पा रहा है कि अपनी पार्टी की महिला सांसद के साथ सीएम आवास में मारपीट करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, और बात इसलिए भी है क्योंकि आप ऑलरेडी ही शराब घोटाले के तहत जेल में बंद थे। आप जेल से बाहर आकर क्या कहते हैं कि मैं तो बेकसूर हूं। बेकसूर किस प्रकार से? न्यायपालिका पर विश्वास आपको नहीं है, इस देश की संस्थाओं पर विश्वास आपको नहीं है, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर विश्वास आपको नहीं है, तो आप किस प्रकार का राजनीतिक स्ट्रक्चर खड़ा कर पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि देखिए, चुनाव का वक्त है, राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के जिस प्रकार की बातें कर रही हैं, और विपक्षी एनडीए गठबंधन में जिस प्रकार की बातें महिला सुरक्षा को लेकर हो रही है, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। के राणा जी, कैसे डिफेंड कर पाएंगे इस बात को? क्या इसके ऊपर दे पाएंगे? और अगर आप कह रहे हो कि आपने पॉलिटिकल मैनेज कर लिया, उससे उसको एफआईआर की कॉपी नहीं देने दी, जैसे अवाना साहब अभी बता रहे थे कि एफआईआर तो हो सकती है पीसीआर पोल के आधार पर, लेकिन आपने पॉलिटिकल मैनेज तो कर लिया, लेकिन क्या आपने जो सीएम आवास में करते किया है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आप कहा जाता है कि सरकार, भगवान के बाद सरकार होती है, सरकार देखती है, आप उस सरकार के मुखिया होते हो, उस सरकार के मुखिया होते हुए अपनी महिला सांसद के साथ मारपीट, बड़ा दुर्भाग्य है। पॉलिटिकली इंपैक्ट मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन को डिफेंस कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव को जिस दिशा में मोड़ना चाह रही थी, मुझे लगता है कि अब वो बिखर चुका है, वो निकल चुका है। बिल्कुल। प्रदीप जी, स्वाति मालीवाल अगर सामने से आकर अपनी सारी बातों को रखती हैं तो बीजेपी समर्थन करेगी? तौर पे हमारे नेताओं ने बोला है, हम समर्थन करेंगे। उनका क्या, कोई भी महिला अगर इस प्रकार की स्थिति में होती तो उसका समर्थन होता, लेकिन अब चूंकि ये एक ऐसा है जो कि एक राज्यसभा सदस्य है और थोड़ा सा पॉलिटिकली ऐसा मामला है, हालांकि कोई आम नागरिक होता तो उसके लिए भी हम इसी प्रकार से खड़े होते, लेकिन निश्चित तौर पे इनके और इनके जैसी अन्य महिलाओं के साथ अगर इस प्रकार की मारपीट की घटना हो रही है और वो प्रकाश में आ रही है तो निश्चित तौर पर उसका समर्थन किया जाएगा। हमारी 7 में से 7 लोकसभा सीटों में दिल्ली की हमने 2 महिला प्रत्याशी रखे हैं, तो आप ये अतिशयोक्ति में नहीं, इसको नहीं माना जाना चाहिए कि हम महिला सुरक्षा को जो है सर्वोपरि रखते हैं। और चूंकि देखिए क्या है, हम विपक्षी दल हैं उनके, दिल्ली विधानसभा में हम उनके विपक्ष में हैं, और वो इतने 22 लोकसभा सीटों पे लड़ करके वो पूरे देश में फ्री बिजली और इस तरह की बातें करने वाले, जो कि मतलब अति की भी अति कर दे उस तरह से करने वाले हैं। और अगर उनके कार्यकर्ताओं का दम घुट रहा है उनके पार्टी में, उनके संगठन पे, तो निश्चित तौर पे हम ही क्या, अन्य राजनीतिक दल भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है अवाना साहब, जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होगी, और जो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री के आवास में नहीं जा सकती है पुलिस, तो उसको लेकर आगे की क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होगी, किस तरह से जांच की जाएगी इसकी? देखिए, ऐसा कोई भी बंदिश नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के आवास में पुलिस ना जा सके, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ना कहीं कानून में है, ना कहीं कुछ ऐसा है। पुलिस जब चाहे जाएगी, क्राइम हुआ है, रिपोर्ट किया गया है पुलिस को, और पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो जाके उसकी पूरी जांच पड़ताल करे, और करेगी। पुलिस, दिल्ली पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है जी, और उसको ये पता है अच्छी तरह से कि अब इसके बाद में घटना तो हो गई, इसको वो तोड़ के मरोड़ के अपने राजनीतिक हित के लिए प्रयोग करेंगे जी, और इस बात को अच्छी तरह से दिल्ली पुलिस जानती है। परंतु क्या वो इस तथ्य को झुठला सकती है कि कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई?
क्या वॉइस का जो सैंपल है वो मैच नहीं होगा स्वाति मालीवाल से, अगर वो पीछे बैक ट्रैक कर ले? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन देनी होती है, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन शी हैज ऑलरेडी गिवन टू द पुलिस, नॉट वंस बट ट्वाइस, एक बार नहीं 2 बार। और उसमें स्पष्ट रूप से जो क्राइम बनता है वो सेक्शन 354 आईपीसी का बनता है। एक मेल है, उसने फिजिकल असॉल्ट किया है, वीमेन के ऊपर हाथ लगाया है, तो क्या ऑफेंस नहीं बनेगा? ये ऑफेंस है अगेंस्ट स्टेट जी। और इसमें एफआईआर दर्ज करके और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीएम पिटवा रहा है अपने पीए के जरिए बुरी तरह से मुझे, और उसने फ्रेंटिक कॉल किए, एक नहीं 2 कॉल्स किए, और फिर यही नहीं है, वो खुद सिविल लाइंस थाने में गई है। अगर वो सिविल लाइंस थाने में गई है, और मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस के हर थाने में सीसीटीवी लगा हुआ है, और जब वो वहां गई हैं तो वो भी रिकॉर्डेड है, तो हर चीज रिकॉर्डेड है जी। तो क्या ऐसे में ये जांच की आंच मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचेगी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से पहुंचनी चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि ये लोग किस तरह का महिला का सम्मान करते हैं। जो एक चेयरमैन रही है महिला आयोग की, उसके साथ ये है तो और का क्या है? और आप देखें केजरीवाल ने 20 टिकट दिए हैं लोकसभा में, क्या किसी वीमेन को दिया? जी। एक भी वीमेन को नहीं दिया। और इनकी कथनी और करनी ये दिल्ली की जनता देख रही है। मैं भी एक उनमें से एक हूं, और मैंने देखा है कि ये जिस तरह से झूठ बोलते हैं, ये तो ऐसा बढ़िया झूठ बोलते हैं कि जेल में हमारे साथ गलत किया, जबकि जो दिल्ली जेल है वो तो आती ही दिल्ली सरकार के अंडर है। जो उनके मंत्री हैं, जेल मंत्री गहलोत, अशोक गहलोत जी, उसके अंडर वो जेल आती है। अरे भाई, गलत हुआ तो तुम्हारा प्रशासन का गलती है, बिल्कुल कुछ तुम्हारे साथ हुआ, पर दिखाते ये है कि किसी और के पास है ये जेल। अरे भाई, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के है, परंतु जो दिल्ली जेल है, तिहाड़ जेल है, वो तो दिल्ली सरकार के पास है। तो झूठ बोलने में तो इनकी महारियत है, पर जो कोई भी तंत्र है, सरकारी तंत्र है, दिल्ली पुलिस की अपनी एक रेपुटेशन है, वो उससे डिगेगी नहीं, और जो आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई है, दिल्ली पुलिस अवश्य अवश्य करेगी। ठीक है। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राणा जी, देखिए, पूर्व डीसीपी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात का मुझे भी गर्व है कि मैं दिल्ली का मतदाता हूं और दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली की पुलिस देश की टॉप पुलिस फोर्सेस में गिनी जाती है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। जैसा कि आपने बताया कि हर थाने में वो सीसीटीवी कैमरे हैं। अभी देखिए, ये अभी बहुत प्री मेच्योर होगा कहना, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी का जो निर्माण है, जो जन्म है, वो अफवाहों के गुबार में हुआ है। अब तो हम ये कह सकते हैं, और मैं आपके माध्यम से इस बात को स्थापित करना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्शन है, इनकी अतिशयोक्ति की बातें, ये अरविंद केजरीवाल जी जब से आए हैं निकल करके तिहाड़ से, अभी डीसीपी साहब कह रहे थे कि भाई इन्हीं के उस सरकार, दिल्ली सरकार में आती है वो, और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, और आपके ही सारे मंत्रिमंडल में आप सदन के नेता अरविंद केजरीवाल जी, हालांकि बिना विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सारे जो आपकी कैबिनेट के मंत्री हैं वो तो आप ही को रिपोर्ट करते हैं, और आप ही के खिलाफ ऐसी बात होगी तो ये अपने आप में एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। और जो जागरूक मतदाता है वो इन सब बातों को देखता है, सुनता है, समझता है, और उसके बाद निर्णय लेता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आज जो है नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं, कि ये ताबूत का हो सकता है कि ये घटना बड़ी छोटी तो नहीं कहा जा सकता। किसी महिला के स्वाभिमान के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो वो छोटी घटना नहीं है, लेकिन ये स्वाति मालीवाल की ये जो घटना है, ये इनके ताबूत की आखिरी कील स्थापित हो सकती है। और मैं इस चुनावी समर में अभी देखिए, उनकी तरफ से कोई वक्ता नहीं है जो कि इस बात को काउंटर करे या करे, लेकिन जनता इस आपके माध्यम से देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। तो इनकी जो हाईली एग्जैजरेटेड, इतनी ज्यादा आप बढ़ा चढ़ा के बातें कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप जनता को मूर्ख समझते हैं या किंडरगार्टन के बच्चे समझते हैं जिसको कि। ठीक है प्रदीप जी। मनराज जी, जब हमने बात की आम आदमी पार्टी के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इस विषय पर वो किसी भी डिबेट में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या ये हिस्सा ना लेना ही बहुत कुछ अपने आप में समझा देता है कि घटना में सच्चाई कितनी है?
बिल्कुल राणा जी, देखिए नैतिक तौर पर तो वो पहले ही अपनी हार मान चुके हैं, और हार इसलिए भी मान चुके हैं क्योंकि सच्चाई है। कहीं ना कहीं सच्चाई है। जो आम आदमी पार्टी अनावश्यक मुद्दों पर आगे बढ़ चढ़कर बोलने वाली पार्टी जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपने आप को पीछे हटा लेती हैं, तो राणा जी उनको पता था कि न्यूज वॉच इंडिया पूरी दुनिया के सामने ये रखेगा, देश के सामने ये रखेगा कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र किस रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर बैठने के लिए वह नैतिक आधार पर उन्होंने अपनी हार मान ली, वो आए नहीं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में ये समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने, जैसा कि अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि चुनाव में उन्होंने टिकट बंटवारा किया, और टिकट बंटवारा में उन्होंने कोई भी महिला को टिकट नहीं दिया। दिल्ली में किसी महिला को टिकट नहीं दिया। स्वाति मालीवाल को उन्होंने राज्यसभा भेजा, हो सकता है कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होगी जी। लेकिन आप कुछ समय पहले राजनीतिक उनको राज्यसभा भेजते हो और उसके बाद अब उनके सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट करते हो। कहीं ना कहीं इस झोल के अंदर अरविंद केजरीवाल की गंदी राजनीति, दुर्भावना और महिलाओं के प्रति घृणित सोच छिपी है, और वह सोच देश देख रहा है। ये चुनाव का समय, और जिस बात को प्रदीप जी ने अभी कहा कि राजनीतिक करियर में आम आदमी पार्टी के ताबूत की आखिरी कील होगी ये घटना, बिल्कुल। अब इनके पास वही है ना, मैं राणा जी देखिए यही बात है, वो अपनी गिरफ्तारियों को सही साबित करते हैं। वो जेल में जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, वो अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेते। किस राजनीति के साथ, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी आज बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि किस महान, अपने आप को महान मानने वाले अरविंद केजरीवाल को उन्होंने इतना बढ़ा दिया। वो अपने राजनीतिक गुरु की हत्या करके, उनके सिद्धांतों की हत्या करके, उनके आदर्शों की हत्या करके जिस सत्ता को उन्होंने पकड़ा है, वह सत्ता गंदगी, दुर्भावना और घृणिता से भरी हुई है राणा जी। और यही कारण है कि यह घटना, हो सकता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को लग रहा हो कि टीवी चैनल पर ना बैठकर वो अपने बचाव कर लेंगे, लेकिन लगता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हत्या की समय आ चुका है। और यह हत्या महिलाओं के, देखिए महिलाओं के लिए पहले भी ऐतिहासिक स्तर पर भी लड़ाइयां हुई हैं, और महिलाओं के लिए अब भी लड़ाइयां होगी। जब मोदी जी महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, पार्लियामेंट से बिल पास करवाते हैं, तब दबे मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम महिला सम्मान में हैं। और आज एक महिला के साथ सीएम आवास में मारपीट करना कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्थाओं की भी कहीं ना कहीं ये हत्या करने का इनका प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फाइनल कमेंट? ये फाइनल कमेंट तो यही है कि अब शुरुआत हो चुकी है इनके। देखिए, आप कुछ ऐसा करें, आप कुछ ऐसा बोलें जिनसे कि दूरगामी परिणाम होते हैं। राजनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप शुचिता को बरतते हुए अपने विचारों को जनता के बीच में रखें, और उन विचारों को केवल रखें ही नहीं बल्कि आप उनको जीने का भी प्रयास करें। ये कोई ऐसी छोटी मोटी घटना नहीं है कि घर की लड़ाई है और ये आ गई बात, ऑन रिकॉर्ड्स है। और ये इसके परिणाम ऐसे क्रांतिकारी परिणाम होंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी एक इंटरव्यू में कहते थे बड़ा क्रांतिकारी होगा, तो ये घटना बड़ी क्रांतिकारी परिणाम लेके आएगी। और अस्थायित्व, जो एक होता है स्थायित्व, उसका विलोम होता है अस्थायित्व। जो विचारों में, जो जनता के प्रति सेवा में आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, केवल बतौलेबाजी से अब तक आप करते आए हैं, उसका भी ये अंत होगा। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तो ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही आवास पर और जिस तरह से पहली कॉल पर इस बात को कहा गया कि मुख्यमंत्री ही पिटवा रहा है, उसी के इशारे पर पीटा जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल पर भी ये गंभीर आरोप है, भले से दूसरी कॉल में इस बात का जिक्र न किया गया हो। 19 फरवरी 2018 को भी मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ भी इस तरह से मारपीट की गई थी, और अंशु प्रकाश ने भी यही बताया था कि 2 विधायकों ने, जिनमें से अमानतुल्ला और प्रकाश जरवाल, उन दोनों विधायकों ने अंशु के साथ भी मारपीट की थी, और तब भी मुख्यमंत्री सामने मौजूद थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल के इशारों पर या उनके सामने अगर किसी की भी पिटाई उनके ही आवास पर इस तरह से होती है, और फिर महिला की भी होती है, तो इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। फिर वो अपनी गारंटी में कितनी महिला सुरक्षा की गारंटी देते हैं, इस बात के सबूत जनता के सामने आ गए हैं कि अगर उनके आवास में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो बाहर जनता को वो सुरक्षित आखिर कैसे करेंगे। अगर अभी देखना यह होगा कि इस घटना में आखिर सच्चाई कितनी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।